हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन पीपल। मेरा नाम है जुल्कर। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि यूएसए में वहाँ के संसद के बाहर वायलेंस किया गया है। यहाँ तक के प्रोटेस्टर्स जो है वो संसद के अंदर भी चले गए थे। तो इस वजह से वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, जो कि कांग्रेसमैन हैं, वो लोग बुरी तरीके से डरे हुए हैं। अब ये दंगे वो भी वहाँ की संसद के बाहर वो हुए किस लिए हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम पे भी मान नहीं रहे हैं कि वो इलेक्शन में हार गए हैं। उनका मानना अभी भी यही है कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स में हेराफेरी की गई है। और ट्रंप ने ये खुलकर कहा है कि मैं जो बाइडेन को आसानी से पावर नहीं सौंपूंगा, मैं उनको इतनी आसानी से पावर में आने नहीं दूंगा। तो इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, जो इस बात से नाखुश थे कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में हार गए हैं, उन्होंने कैपिटल हिल में एक रैली निकाली थी। अब रैली के दौरान भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई थी कि कांग्रेस की जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है कैपिटल हिल के एरिया में, उसमें उन्होंने फोर्सफुल एंट्री करी थी। जो वहां के लोकसभा और राज्यसभा है, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस ऑफ सेनेट कहते हैं, वहां तक प्रोटेस्टर्स चले गए थे। अब ये कितनी अजीब बात है कि यूएसए जो कि इतनी पावरफुल कंट्री है, उसके अपर हाउस और लोअर हाउस में आम पब्लिक इतनी आसानी से घुस गई और घुस के तोड़फोड़ भी की। तो ये तो शायद हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ होगा कि किसी डेवलप्ड कंट्री के पार्लियामेंट के अंदर घुस के इतनी ज्यादा तोड़फोड़ की गई हो। अब आपने सोचा होगा कि क्या पुलिस नहीं थी वहां पे? आखिर यूएसए का पार्लियामेंट है, वहां पे पुलिस तो होगी ही। उन्होंने रोका क्यों नहीं उन लोगों को? क्योंकि कैपिटल हिल के इस एरिया से यूएसए की पूरी गवर्नमेंट को चलाया जाता है, तो पुलिस या सिक्योरिटी फोर्स जो भी है, उनको इन प्रोटेस्टर्स को रोकना चाहिए था। अब इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि पुलिस इतने ज्यादा लोगों को देखकर दंग रह गई कि इतने ज्यादा लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए, और एक्शन लेने में बहुत ज्यादा देरी की। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे रेसिज्म का भी इशू है। उनका मानना है कि अगर यहाँ पे ब्लैक लोग ज्यादा होते तो शायद पुलिस पहले फायरिंग कर देती, लेकिन इस प्रोटेस्ट में ज्यादा व्हाइट लोग शामिल थे, इसलिए उन्होंने एक्शन लेने में देरी की। हालांकि जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई यहाँ पे, तब पुलिस ने कुछ गोलियां भी चलाई और यहाँ पे कुछ लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन इंडिया में जिस तरीके से पार्लियामेंट की तरफ जाने वाले प्रोटेस्टर्स को रोका जाता है और जो रोका जाएगा, और इस तरीके से पुलिस ने यहाँ पे एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यूएस कांग्रेस की बिल्डिंग है, यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए थे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे, और ये लोग हाथ में झंडा लेकर खुद को देशभक्त बता रहे थे। इन लोगों का कहना यहाँ पे ये था कि यूएस इलेक्शन में धांधली की गई है, यहाँ पे वोटों की काउंटिंग्स फिर से होनी चाहिए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का वर्जन है। और जैसा कि आपको पता है कि 20 जनवरी 2021 को इलेक्टोरल वोट्स की काउंटिंग के बाद जो बाइडेन को शपथ लेनी थी यूएस प्रेसिडेंट के लिए, जो कि बस एक फॉर्मेलिटी ही बची थी यूएस इलेक्शन में, उस टाइम पे ये सब कुछ किया गया है। और सबसे अजीब बात तो ये हुई कि जब पुलिस ने फायरिंग की, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि यहाँ पे टीयर गैस भी चलाई गई थी पुलिस के द्वारा, तो लोग भागने के बजाय बिल्डिंग के अंदर ही घुस गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी पोर्ट्रेट भी लगी हुई है। इस जगह पे लोग ऐसे ही घूम फिर रहे थे। तो इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा डेमोक्रेसी का पूरी तरीके से मजाक उड़ाया गया है, जो गवर्नमेंट है उसका मजाक उड़ाया गया है। इन सब चीजों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि पिछले 100 सालों में इतना ज्यादा डिवाइडेड यूएस कभी नहीं था जितना कि आज डिवाइडेड है। यहाँ की पूरी सोसाइटी बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट हो गई है। हर आदमी आज यहाँ पे या तो रिपब्लिकन है या फिर डेमोक्रेट समझा जाता है। तो ये उन सभी कंट्रीज के लिए एक तरीके से बुरी खबर है जहाँ पे डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। क्योंकि देखिए, ये सब इसलिए हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ओपनली कहा कि मैं जो बाइडेन को पावर ट्रांसफर नहीं करूंगा। तो कल को किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट इलेक्शन हारने के बाद ये कह सकता है कि मैं भी पावर को ट्रांसफर नहीं करूंगा प्रॉपरली। क्योंकि देखिए, कुर्सी पे कौन नहीं रहना चाहता है? कोई भी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, हर कोई हमेशा पावर में रहना चाहता है। तो कल को किसी भी कंट्री में ये सिचुएशन पैदा हो सकती है। और थैंकफुली इंडिया में अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पीसफुली प्राइम मिनिस्टर की सारी पावर डॉक्टर मनमोहन सिंह को दे दी थी। और जब 2014 में एनडीए गवर्नमेंट में आई तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी पूरी पावर जो है शांति से मोदी जी को दे दी। लेकिन जैसा आज के वक्त यूएस में हो रहा है, इससे कल को किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। इसको लेकर वर्ल्ड के सभी बड़े लीडर्स ने अपनी चिंताएं जताई हैं।
आप यहाँ पे मोदी जी का ट्वीट भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ऑर्डरली और पीसफुली ट्रांसफर ऑफ पावर होना बहुत जरूरी है, और यही बात बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि डिसग्रेसफुल सीन्स इन यूएस कांग्रेस, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड एंड इट इज नाउ वाइटल दैट देयर शुड बी अ पीसफुल एंड ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ पावर। और यही सेम बात स्कॉट मॉरिसन ने भी दोहराई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है। इनका कहना है कि ये उन सभी वायलेंस को कंडेम करते हैं जो यूएस कांग्रेस पे हुआ है। तो ये एक तरीके से मैसेज सेंड किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को सभी वर्ल्ड लीडर्स के जरिए कि आप हार मान लीजिए, इलेक्शन आप हार चुके हैं, आप अब प्रॉपर तरीके से जो बाइडेन को पावर ट्रांसफर कर दीजिए। यहां तक के यूएस के जो पिछले प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, इन्होंने ये तक कहा है कि हाल ही में जो यूएस कांग्रेस के बाहर और अंदर वायलेंस हुआ है, ये एक मोमेंट ऑफ ग्रेट डिसऑनर है, कि ये इससे जो है दुनिया के सामने यूएस की बड़ी बेइज्जती हुई है। और इन सभी चीजों को देखते हुए वॉशिंगटन डीसी में 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी लगा दी गई है, और ट्रंप का उनके सपोर्टर्स से कनेक्शन काटने के लिए, ताकि वो लोगों को और ज्यादा ना भड़का सकें, उन पे सोशल मीडिया क्रैकडाउन किया जा रहा है। फेसबुक ने उनकी कई सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया है, और 12 घंटे तक उनके ट्विटर अकाउंट को भी सस्पेंड किया गया है, क्योंकि ये इवेंट दुनिया भर के डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए एक तरीके से बुरी खबर है। इसलिए दुनिया भर से वर्ल्ड लीडर्स आके ये बात कह रहे हैं कि प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ पावर होना जरूरी है। और आप अगर सही तरीके से सोचें तो इसमें सबसे बड़े विनर्स है रशिया और चाइना, क्योंकि इन कंट्रीज में डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को सामने आकर माफी मांगनी चाहिए उनके सपोर्टर्स के बिहेव के लिए, और उनको प्रॉपर तरीके से पावर ट्रांसफर करनी चाहिए जो बाइडेन को, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप को उनके टर्म खत्म होने से पहले ही रिमूव करने की बात चल रही है 25th अमेंडमेंट के जरिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का 25th अमेंडमेंट कहता है कि अगर यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसका मानसिक संतुलन खराब है, वो मेंटली अनस्टेबल है, तो वाइस प्रेसिडेंट और जो रूलिंग पार्टी है उसके लोग मिलकर के उस करंट प्रेसिडेंट को हटा भी सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के बिहेव से, उनकी बातों से अगर लोगों को यह लगता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, तो वाइस प्रेसिडेंट और रिपब्लिकन पार्टी के लोग मिलकर के उनको हटा भी सकते हैं उनका टर्म खत्म होने से पहले पहले। लेकिन ये चीज हो पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग माइक पेंस से आकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रिपब्लिकन लोगों के साथ मिल करके डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ एक्शन लें और उनका टर्म खत्म होने से पहले पहले, मतलब 20 जनवरी 2021 से पहले ही उनको कुर्सी से हटाया जाए, क्योंकि इस इवेंट से जो है लोग वहां के बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। लोगों का मानना है कि इस इवेंट से, इस वायलेंस से पूरी दुनिया के सामने यूएस की बेइज्जती हुई है, जैसा कि बराक ओबामा ने कहा है। इसलिए यूएस में बहुत सारे लोग 25th अमेंडमेंट के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को उनका टर्म खत्म होने से पहले ही उनकी कुर्सी से हटाना चाहते हैं। तो ये वीडियो आज का यहीं तक था। यूएस के इस क्राइसिस के बारे में, इस इवेंट के बारे में आपका क्या मानना है, इसके बारे में आप कमेंट कीजिए। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।